जी, जैसे कि आप लोगों ने देख ही रहे हैं आप लोग कि आजकल किस तरह से कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में ही जो है लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमार भी हैं। इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान में जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं और जिनका जिसे कहना चाहिए कि छोटा-मोटा काम होता है जिससे वो रोज़ की बुनियाद पे अपने घर में राशन लेके जाते हैं या खाने का बंदोबस्त करते हैं। उनके लिए एहसास प्रोग्राम के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्कीम निकाली है, वो एक बहुत अच्छी अच्छी स्कीम इस तरह से है कि चलें इससे लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों को थोड़ा-सा मदद कर पाएगी गवर्नमेंट और लोगों को जैसे कहा जा रहा है कि वो घर में बैठें और बाहर ना निकलें। तो उसके लिए ये कि जो डेली वेजेस वाले हैं, जो काम नहीं कर पा रहे, जिन्हें काम मज़दूरी नहीं मिल रही, उनकी मदद हो सकेगी और वो लोग जो है इस एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उन तक राशन भी पहुँचाया जाएगा और उनको कैश भी दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है और ज़रूर इसको करना चाहिए गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कर भी रही है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ये मैनेज करके ये काम नहीं किया जा रहा, मैनेजमेंट जो है उसकी तरफ से थोड़ी-सी कोताही लग रही है कि लोग जो आते हैं उनको प्रॉपर उनकी कोई लाइन नहीं बनी हुई कि वो लाइन में खड़े हों और वन बाय वन उनको उनकी जो भी उनका कैश है या अगर उनका राशन है, जो चीज़ भी है, वो उनको उस तरह से दी जाए। लेकिन स्पेशली कैश के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट देखने में आई है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक कोई खातून थी शायद, उनकी उनकी डेथ भी हो गई है सिंध के इलाके में, कराची में कहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा प्लीज़ आप लोग इसको जो भी इसके काम कर रहे हैं इस फ़ील्ड में या इस एहसास प्रोग्राम के लिए जो लोग भी इसकी मैनेजमेंट में हैं और जो लोग ये चीज़ें दे रहे हैं लोगों को, वो थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल करें, इसलिए कि जो इतना लंबा लॉकडाउन आप लोगों ने किया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोग इस तरह से राशन के टाइम पे और कैश जो उनको मिल रहा है उस टाइम पे अगर इतना ज़्यादा रश लग जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है उस लॉकडाउन का? इसका तो मतलब है कि वो अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के अंदर वो वायरस हुआ, तो वो बड़ी आसानी से किसी दूसरे जो साथी उनके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई खातून हो, चाहे वो कोई मर्द हो, चाहे कोई बच्चा हो, वो उसमें बड़ी आसानी से वो ट्रांसफ़र हो सकता है और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं कम होने के बजाय। तो थोड़ा-सा एहसास करें कि इस एहसास प्रोग्राम को जो आप लेके चल रहे हैं उसमें ये ज़रूर ख़्याल करें कि लोग इस तरह से क्राउड बहुत ज़्यादा जमा ना हो, नज़दीक-नज़दीक ना हो, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें लोगों को ये मिल भी जाए और इस तरह से रश और इस तरह से जो लोग एक-दूसरे को धक्के दे रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखा है, वो चीज़ ना हो और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करके चला सकें। और इसी तरह से राशन के टाइम पे भी आप इस चीज़ को ख़ास ख़्याल रखें कि इस तरह से क्राउड जमा ना हो और एक-दूसरे को इस तरह से क्लोज़ली ना खड़े हों और थोड़ा-सा ख़्याल करके इस चीज़ को चलें, वरना इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये लॉकडाउन चलता रहा और साथ-साथ इस तरह का क्राउड भी आप जमा करते रहे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं कि आपने इतना लंबा लॉकडाउन किया है। थैंक यू।